अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। वीडियो केबल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मरविन ताहिर और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुर्खियां। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जान को खतरा। इस्राएली वज़ीर ख़ारजा ने महमूद अब्बास के कत्ल का किया खाका तैयार। मुल्क शाम में अमरीकी हमले के खिलाफ ईरान की धमकी। अमरीका की मुल्क शाम पर हमले के खिलाफ ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। खादिम हरमन शरीफ शाह अब्दुल्ला इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना। वलीद शहजादा सलमान हुकूमत की बागडोर संभालेंगे। को तकरीबकार करार देने और महाराष्ट्र से निकाल देने राज ठाकरे के रिमार्क पर सियासी हल्कों में शदीद मजम्मत। और फिर एक बार कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुल्क भर में 2 अक्टूबर से होगा एहतजाज। योगा गुरु रामदेव का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। इजराइल फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के कत्ल के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए काफी कोशा है। इस सिलसिले में इजराइली वज़ीर ख़ारजा विलार माइन ने इस बात पर जोर दिया है कि गैर वाबस्ता तहरीक नाम के सरबराही इजलास के इख्तिताम पर फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास को मौत के घाट उतार दें। इजरायली टीवी चैनल 10 को दिए गए कि इंटरव्यू में शिद्दत पसंद वज़ीर ख़ारजा लाइबरमैन ने कहा कि इसराइल के लिए तारीख का सियाह तरीन दिन है कि महमूद अब्बास यहाँ से चलकर ईरान नाम की दहशतगर्द कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। महमूद अब्बास की मनमानी के जवाब में हमें भी अपना असल दिखाना चाहिए। बेहतर है कि वापसी पर अबू माजन का मुहासरा करके तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करते हुए उन्हें कत्ल कर दिया जाए। इजरायली टीवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वज़ीर ख़ारजा लाइबरमैन ने फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुहासरा करने और उन्हें कातिलाना हमले में जान से मारने की तरकीब दी और कहा कि महमूद अब्बास जैसे ही ईरान से वापस लौटे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इजरायली वज़ीर ख़ारजा फिलिस्तीन हम मनसब रियाज अल मालिकी को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। लाइबरमैन ने अल मालिकी को जर्मनी के नाजियों के वज़ीर ख़ारजा जोसेफ गोबल्स से तशबीह दी है और उन्हें रमला अथॉरिटी का प्रोपेगेंडा वज़ीर करार दिया है। और लाइबरमैन को रियाज अल मालिकी के तेहरान में गैर वाबस्ता ममालिक के तहरीक के सरबराह इजलास के दौरान तकरीर पर तशवीश थी। अपनी तकरीर में अल मालिकी ने इसराइल को क़याम अमन के मसाइल में रुकावट करार दिया था। इजराइली वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था कि सदर महमूद अब्बास की इंतजामिया ने तेहरान में इसराइल के खिलाफ जो लबोलजा इख्तियार किया उसने ये साबित किया है कि रमला इंतजामिया एक शरंगेज और बागी हुकूमत बन चुकी है। इजरायली हुकूमत को चाहिए कि वो महमूद अब्बास की रमला वापसी पर उन्हें हेडक्वार्टर्स में ही बंद कर दें। ईरान ने दो टोक अंदाज में अमेरिका को इंतबाह दिया कि अगर वो मुल्क शाम पर हमला किया तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बात का इंकशाफ ईरान के आला फौजी ओहदेदार ने किया है और कहा कि अगर अमेरिका मुल्क शाम पर हमला करने की हिमायत करता है तो उसे उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इब्तिदा में ईरान के फौजी ओहदेदार के इस बयान को सरकारी वेबसाइट पर दिखाया गया, लेकिन चंद मिनट बाद यह बयान गायब था। ईरान ने सदर शाह बशर अल असद की पुरजोर हिमायत की है, खासकर बागियाना सरगर्मियों को कुचलने के लिए सरकारी अफवाज की कार्रवाई को हक बजानिब करार देता है। तेहरान और दमिश्क दोनों ने शाम में जारी बागियाना सरगर्मियों के पीछे इसराइल का हाथ होने का शुबा जाहिर किया है। मशरिकी वस्ता में अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए इसराइल और मगरबी ताकतें शाम में बगावत को हवा दे रही है। पासदार इनकलाब के ओहदेदार मोहम्मद अली असवदी के हवाले से वेबसाइट पर बयान में पेश किया गया था, जिसमें कहा गया कि अगर अमेरिका ने शाम पर हमला किया तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा और यह हमला अमेरिका के लिए काफी महंगा साबित होगा। सऊदी अरब के फरमानरमा खादिम हरमन शरीफ शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज की बिगड़ती सेहत पर तशवीश बढ़ती जा रही है। इस ज़िमन में सऊदी अरब फरमानरमा ने अपने इलाज की गर्ज से किसी नामालूम मुकाम के लिए रवाना हुए हैं। उनकी अदम मौजूदगी में हुकूमत की बागडोर वलीद शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज संभालेंगे। सऊदी अरब की क़यादत में आजी तब्दीली के बाद अमेरिका के माहिरीन ने मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ शुरू की है।
वाशिंगटन इंस्टीट्यूट बराए मशरकी बईद ने कहा कि सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला की बिगड़ती सेहत पर शाही खानदान में तशवीश पाई जा रही है। शाह अब्दुल्ला की सेहत के बारे में वसीतर कयास आराइयां हो रही है और वो इलाज के लिए न्यूयॉर्क सिटी में मुकीम है। 28 अगस्त को सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी ने खबर दी थी कि वलीद शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज कायम मुकाम शाह सऊदी होंगे। शाह अब्दुल्ला के खुसूसी रुखसत हासिल करने के बाद शाही ममलिकत के जिम्मेदारान वलीद शहजादा सलमान को कायम मुकाम सरबराह मुकर्रर किया है। चीन में कोयले की कान में होने वाले धमाके से हलाक होने वालों की तादाद 45 तक पहुंच गई है। धमाके के दौरान लगभग 180 मजदूर जेर जमीन में काम अंजाम दे रहे थे, जिनको बचाने के लिए राहतकारी टीमों को जहरीली गैस के अखराज व दीगर मसाइल से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत के ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 2011 में चीन की मुख्तलिफ खानों के अंदर होने वाले धमाकों से हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1980 है। चीन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला इस्तेमाल करने वाला मुल्क है और वो अपनी तवानाई की जरूरियात को भी पूरा करने के लिए 70% तक कुदरती ईंधन यानी कोयले पर इन्हिसार करता है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में अपने फौजी मिशन का इख्तिताम करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दिफा स्टीफन स्मिथ ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत अफगानिस्तान से अपनी अफवाज की हलाकतों व दीगर मुश्किलात से इजाफे के पेश नज़र अपना मिशन मुकम्मल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के दौरान 5 ऑस्ट्रेलियाई फौजियों की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक है। ताहम इन मुश्किलात के बावजूद ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान में अपना मिशन निशाने की तकमील तक जारी रखेगा और इस किस्म के वाक़यात इनके हौसले पस्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारा अफगानिस्तान में मुस्तकिल क़याम का कोई इरादा नहीं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान को तनहा छोड़ना इंतहाई नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान को एक बार फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह नहीं बनने देंगे। फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अहवाल आलम में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसूड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। अहवाल आलम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। अमेरिका में तूफान आइज़ैक की जबरदस्त तबाही के बाद मुतालिका अहदेदार व बचावकारी टीमों ने बरक़ी सरबराही व दीगर मसाइल की किस्मी में जुड़ गए हैं। तूफान आइज़ैक की वजह से अमेरिका में ऑयल रिफाइनरी को मजदूद कर दिया गया और 90% तेल और कुदरती गैस की पैदावार मुंजमद हो चुकी है। अगरचे तूफान की शिद्दत में कमी हो गई है, ताहम अमेरिकी रियासत मिसिसिपी में शदीद बारिश जारी है। इस तूफान की वजह से साहिली इलाकों में बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि जगह जगह इस तूफान की तबाहकारियां देखी जा सकती है। अहदेदारों के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में सफाई का काम शुरू हो गया और बिजली भी जल्द बहाल कर दिया जाएगी। मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से मैक्सिको में कायम ऑयल प्लेटफॉर्म्स पर अमले को दोबारा भेज दिया गया है। सदर बाराक ओबामा की जानिब से मिसिसिपी और लिसिनिया में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। ओबामा पीर को इन रियासतों का दौरा करके और तबाही का जायजा लेंगे। अफ्रीका के मुल्क माली में इस्लामी शिद्दत पसंदों ने मुल्क के वस्त में वाक़ अहम शहर दवानिस्तान पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इसका कंट्रोल मुल्क के शुमाली इलाकों तक हो गया है। आईनी शाहिदीन के मुताबिक इत्तेहाद और जिहाद की तहरीक नामी तंजीम ने शहर की मलेशिया से मुख्तसर सी लड़ाई के बाद शहर का कंट्रोल संभाल लिया। इस अहम शहर पर कब्जा करने के बाद शिद्दत पसंद हुकूमत के कंट्रोल में जुनूब मगरबी इलाके के और करीब आ गए हैं।
वाज़ेह है कि शिद्दत पसंदों ने मार्च में सियासी बहरान के बाद माली के शुमाली इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। उर्दून ने आलमी बरादरी से अपील की है कि मुल्क शाम से आने वाले पनाहगीजियों की मदद के लिए इमदाद में इजाफा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का पनाहगीजियों से मुताल्लिक़ इदारा यानी UNHRC के साथ एक मुश्तरका अपील में उर्दू ने कहा है कि शामी पनाहगीजियों की मदद के लिए उन्हें अब $700 मिलियन की रकम दरकार है। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल उन्होंने $400 मिलियन की मदद मांगी थी। यह अपील एक ऐसे वक्त में की गई है जब शाम में जंगी हालात बदस्तूर जारी है और वहां से मजीद शहरी करीबी ममालिक में पनाह ले रहे हैं। दरियासनिया अल्जीरिया के लखदर बरामी ने अक़वाम मुत्तहिदा के शाम के लिए खुसूसी एलिची के तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया है। वाज़ेह है कि लखदर बरामी ने कोफी अन्नान की जगह ली है। इससे कबल कोफी अन्नान शाम में अमन की बहाली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलिची थे। बरामी ने अन्नान के मुकाबले में अमन मंसूबे की कामयाबी के लिए अपनी तवक्कुआत कम रखी हैं। जनूबी अफ्रीका के आर्च बिशप डेज़मंड टोटो का कहना है कि इराक जंग के सिलसिले में साबिक अमेरिकी सदर जॉर्ज W. बुश और साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के खिलाफ जराइम की आलमी अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बरतानवी अखबार दी ऑब्जर्वर में शाया होने वाले एक कॉलम में उन्होंने दोनों रहनुमाओं पर वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार के बारे में झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि तारीख में किसी और जंग ने दुनिया को इतना गैर मुस्तहकम नहीं किया जितना इराक जंग ने किया है। इस इल्जाम के जवाब में टोनी ब्लेयर का कहना था कि ये वही बहस है जो हम कई बार कर चुके हैं, इसमें अब कहने को कुछ नहीं रहेगा। केप टाउन के साबिक आर्च बिशप का कहना था कि अमेरिका और बरतानिया की क़यादत में सन 2003 में होने वाले इराक हमले ने शाम में खाना जंगी जैसे हालात की बुनियाद रखी और मशरिक़ी वस्ता में ईरान के साथ झड़प का इम्कान पैदा किया है। कॉलम के मुताबिक अमेरिकी और बरतानवी रहनुमाओं ने मनगढ़ंत वजूहात देकर लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया और आज शाम और ईरान के अलमिया हमारे सामने हैं। सवाल ये नहीं कि सद्दाम हुसैन बुरा आदमी था कि नहीं या उसने कितने लोगों को मार डाला। सवाल यह है कि जनाब ब्लेयर और बुश ने खुद को गिराकर बुराई की उसी सतह पर ले गए। पाकिस्तान में हुकाम के मुताबिक पुलिस ने इस्लामाबाद के नवाही गांव मीरा जाफर की मुकामी मस्जिद के इमाम हाफिज खालिद जदून को तौहीन मजहब में गलत शवायद पेश करने की पादाश में गिरफ्तार किया है। हाफिज खालिद के खिलाफ रमशा की गिरफ्तारी को मुमकिन बनाने के लिए शवायद को तब्दील करने का इल्जाम है। रमशा को तकरीबन 2 हफ्ते कबल मुबैना तौर पर कुरानी आयात पर मुबनी कागज जलाने पर तौहीन मजहब के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था और उन्हें रावलपिंडी के डालिया जेल में रखा गया है। हाफिज जदून को उस वक्त गिरफ्तार किया गया है जब उन्हीं की मस्जिद के नायब इमाम और मुंतजिम मलिक जुबैर ने एक मुकामी मजिस्ट्रेट के सामने शनिचर को दिए गए बयान हल्फी में इस बात की गवाही दी थी कि हाफिज जदून ने खुद ये कुरानी आयात रमशा के घर से आने वाले कोड़े में डाल दी थी। इससे पहले हुकूमती बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रमशा की उम्र 14 बरस है, ताहम ज़हनी लिहाज से वो इससे कम उम्र है। इस बच्ची की गिरफ्तारी की बैनुल-अक़वामी सतह पर मजम्मत की गई है। इस हफ्ते के आगाज में इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने रमशा के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह करके उन्हें वापस जेल भेज दिया था। रमशा की जमानत की दरख्वास्त एक मुकामी सेशन कोर्ट में जेर समाअत है। बेंगलुरु में खेले जा रहे हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के दूसरे रोज विराट कोहली की बदौलत हिंदुस्तानी टीम भले ही लड़खड़ा कर संभल गई, लेकिन मैच के दौरान सचिन जिस तरह आउट हुए इसने एक बार फिर उनकी उम्र और रिटायरमेंट होने से मुतालिक बहस छेड़ दी है। बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे रोज अपनी पहली इनिंग्स में सचिन तेंदुलकर एक बार फिर एक तेज गेंद को समझ नहीं पाए और 17 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इस दौरान गावस्कर और संजय मांजरेकर कमेंट्री कर रहे थे और इस मसले पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सचिन इस तरह से बोल्ड हो रहे हैं तो ये अच्छी अलामत नहीं है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने इराक जंग के खात्मे की दूसरी सालगिरह के मौके पर टेक्सास में फौजी एहलकारों से तबादला ख्याल किया और अमेरिकी सदर ने इस बात का दावा किया है कि अफगानिस्तान में जंग का इख्तिताम बड़ी समझदारी से किया जाएगा। साथ ही साथ अमेरिकी सदर अमेरिकी अफवाज को हर मुमकिन ताउन का तयखुन दिया है। ओबामा ने फोर्ट बेल्स का दौरा करके उन फौजियों को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने इस जंग में शिरकत की थी। उनके बकौल तकरीबन 9 बरस तक जारी रहने वाली इराक की जंग का खात्मा हो गया और अब इराक इस काबिल है कि वो अपनी तकदीर का फैसला खुद कर सके। अब इराक में कोई अमेरिकी फौजी जंग नहीं लड़ रहा है, ना अपनी जानों का नजराना पेश कर रहा है। इस मौके पर हम उन फौजियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। सदर ने कहा कि अफगानिस्तान में फौज को संगीन लड़ाई का सामना है, लेकिन उन्होंने इस बात का वायदा किया कि जंग का खात्मा पूरी समझदारी से किया जाएगा, जबकि अफगान फौजी 2004 के आखिर तक सलामती की जिम्मेदारी संभाल चुके होंगे।
ओबामा ने कांग्रेस पर जोर दिया कि फौजी बजट में बड़े पैमाने पर कटौतियां लाने से बचने व खसारे को कम करने के लिए कानून साजी करें। सदर ने कहा कि उन्होंने एक इंतजामी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए जिसमें हाजिर सर्विस फौजियों और साबिक फौजियों में खुदकुशी और दिमागी सेहत के मसाइल के इलाज की सहूलियात को वसअत दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा कि मुल्क शाम में आलमी इमदाद तंजीमों के कारकुनों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचने की इजाजत देने के लिए मुल्क शाम की हुकूमत पर दबाव बरकरार रखा गया है और ये तवक्को की है कि इसका मुस्बत नतायज बरामद होंगे। तेहरान में नावाबस्ता मुमालिक की चोरी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद दुबई पहुंचने वाले बान की मून ने कहा कि उन्होंने शाम के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के साथ इस सिलसिले में बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि शाम के मसले पर दोनों कायदीन ने तफसील से बातचीत करते हुए इस बात का तयक़ुन दिया कि इस मसले पर गौर ख़ौस किया जाएगा। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस एम कृष्णा 7 और 9 सितंबर के दौरान पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जहां वो पाकिस्तानी हम मनसब हिना रब्बानी खर से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में पाकिस्तान पर नए वीजा सिस्टम पर दस्तखत मुतवक्को है। दफ्तर खारजा के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस बात का ख्वाह है कि मिस्टर कृष्णा के दौरे के मौके पर नए वीजा मुआहदे पर दस्तखत किए जाएं। ज़राए ने मजीद बताया कि मुआहदे के लिए जरूरी कार्रवाइयां मुकम्मल हो चुकी हैं और मुमकिन तौर पर मुआहदे पर जारिया साल मई में दस्तखत होने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की मुखालिफ की वजह से मुआहदे को क़तियत नहीं दी जा सकी। तेहरान में नावाबस्ता तहरीक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के वक्त मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रहमान मलिक ने बताया कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ नए वीजा सिस्टम पर अपना काम और तवक्को है कि एस एम कृष्णा के दौरे के मौके पर वीजा मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। बिहारियों को तकरीबकार करार देने से मुतालिक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे के दिमाग से संगीन तनाज़ा पैदा हो गया है और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस मसले पर राज ठाकरे की शदीद मजम्मत की है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने कहा कि खुद ठाकरे खानदान का ताल्लुक बिहार से, जो बाद में मगरबी मध्य प्रदेश के इलाके धार में आबाद हो गया था, जहां से वो मुंबई को मुंतकिल हुआ था। मिस्टर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर आप मुंबई की तारीख देखें तो यह दरअसल मछुआरों का शहर है और उनके सिवा दीगर तमाम अफराद बैरूनी है। राज ठाकरे ने गुज़िश्ता रोज धमकी दी थी कि बिहार पुलिस को मुताला किए बगैर नौजवानों को पकड़ने वाली मुंबई पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिहार हुकूमत की तरफ से कोई हिदायत किए जाने की सूरत में तमाम बिहारियों को मुदाखलत करार देते हुए उन्हें महाराष्ट्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठाकरे ने, जिनकी पार्टी महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले अफराद के खिलाफ अक्सर पुरतशद्दुद मुहिम भी चलाया करती है, गुज़िश्ता रोज इन इतलात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था, जिनके मुताबिक बिहार के चीफ सेक्रेटरी नवीन कुमार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को मकतूब रवाना करते हुए 11 अप्रैल को मुंबई के आज़ाद मैदान पर शहीदों की यादगार की तोड़फोड़ के ज़िम्मन में बिहार से नौजवान की गिरफ्तारियों पर नाखुशी का इज़हार किया था। योगा गुरु रामदेव ने फिर एक बार कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में 2 अक्टूबर से एहतजाज करने का ऐलान किया है। इस मुनक़्क़िद शुदनी एहतजाजी प्रोग्राम का मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से शुरू करने का फैसला किया गया है। योगा गुरु रामदेव ने ऐलान किया कि कांग्रेस को निशाना बनाते हुए 2 अक्टूबर से ताज़ा तरीन एजिटेशन शुरू किया जाएगा, जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अनक़रीब मुनक़्क़िद शुदनी असम्बली इंतख़ाबात से लेकर 2014 में होने वाले आइंदा लोकसभा इंतख़ाबात के इनक़ाद तक जारी रहेगा। रामदेव ने इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस की जानिब से उन्हें निशाना बनाए जाने के बावजूद वो अपना काम जारी रखे हैं। उनका मकसद इक़्तिदार और निज़ाम हुक्मरानी को तब्दील करना है। उन्होंने कहा कि अवाम कांग्रेस को मुनासिब जवाब देंगे। उन्होंने कांग्रेस को डूबती हुई कश्ती करार दिया और कहा कि हमारे साथ जो कुछ भी कर रही है उससे खुद अपने खात्मे का रास्ता हमवार कर रही है। ताहम रामदेव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बताया कि ताज़ा तरीन एजिटेशन किस मुकाम से शुरू किया जाएगा, लेकिन इशारा दिया है कि हिमाचल प्रदेश से ये मुहिम शुरू की जा सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जान को खतरा, इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने महमूद अब्बास के कत्ल का किया खाका तैयार। मुल्क शाम में अमरीकी हमले के खिलाफ ईरान की धमकी, अमरीका की मुल्क शाम पर हमले के खिलाफ ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार। खादिम हरमन शरीफ शाह अब्दुल्ला इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना, वलीद शहजादा सलमान हुकूमत की बागडोर संभालेंगे।
को तकरीबकार करार देने और महाराष्ट्र से निकाल देने राज ठाकरे के रिमार्क पर सियासी हलकों में शदीद मजम्मत। और फिर एक बार कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुल्क भर में 2 अक्टूबर से होगा एहतजाज, योगा गुरु रामदेव का ऐलान। फिलहाल अहवाल आलम इतना ही और अहवाल आलम की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन। और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन